आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई से पाकिस्तान इतना डर गया है कि उसने अपने F-16 लड़ाकू विमानों को ग्वादर में छिपा दिया है। आरजू, मतलब ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बम नहीं, वो आलू टमाटर हो। मतलब रह रहकर वो न्यूक्लियर बम है, वो पाव पाव भर वाले न्यूक्लियर बम, अभी उसकी बात लोगों के जहन से निकली भी नहीं थी। मतलब और अब नए आपके यहाँ के नेता आ गए हैं, वो न्यूक्लियर बम को लेकर ऐसी हल्की बातें कर रहे हैं कि दुनिया देख रही है पाकिस्तान का क्या हाल हो गया है। आरजू, ये के गुस्से से पाकिस्तान में डर का माहौल है। क्या सरकार, क्या मंत्री, क्या आम जनता सब सहमे हैं कि आखिर हिंदुस्तान क्या करने वाला है। इंडिया जो है वो S-400 मिसाइल सिस्टम जो है वो ले रहा है। पाकिस्तान भी खरीदना तो चाहता था, लेकिन ऑब्वियसली हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। दैट इज अ रियलिटी। इंडिया ने $5.5 बिलियन का रशिया से लेना है। रशिया से क्यों लेना है भाई? आखिर ये क्या है, ये S-400 डिफेंस सिस्टम, ये क्या भला है? इसकी अहमियत क्या है, क्यों जरूरी है? मौजूद 100 से ज्यादा जो इंडियन एयरफोर्स के लोग हैं वो मौजूद हैं रशिया के अंदर, ताकि वो इसकी ट्रेनिंग और जो है वो उसको समझ सकें, ट्रेनिंग ले सकें। और अब ये इसके बहुत सारे सिनेरियो हैं। पाकिस्तान को डर है कि भारत रूस से खरीदे गए S-400 मिसाइल सिस्टम के रडार से उसके F-16 लड़ाकू विमानों को ट्रैक कर सकता है। पाकिस्तान को यह भी डर है कि अगर उसने F-16 लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ किया तो इससे अमेरिका नाराज हो सकता है। अमेरिका ने इन विमानों को सिर्फ आतंकवाद रोधी मशीनों में इस्तेमाल करने की शर्त पर पाकिस्तान को बेचा था। ऐसे में पाकिस्तान ने भारत से लगी सीमा पर JF-17 लड़ाकू विमानों को तैनात किया है। एक रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी वायुसेना ने अपने उन्नत F-16 लड़ाकू विमानों के बड़े के आधे से अधिक हिस्से को अरब सागर तट पर ग्वादर में स्थित पसनी एयरफील्ड में शिफ्ट कर दिया है। इसका प्रमुख कारण इन विमानों को भारत की S-400 मिसाइल सिस्टम की रेंज से दूर रखना है। अगर पाकिस्तान इन विमानों को सीमा के आसपास के इलाकों में ऑपरेट करता है तो भारत को उनकी पल पल की जानकारी मिलती रहेगी। भारत ने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम की 5 स्क्वाड्रन की आपूर्ति के लिए $5.43 मिलियन का सौदा किया था। S-400 रूस में बना एक लंबी दूरी कर सतह से हवा में मार करने वाला सिस्टम है। इसे 400 किलोमीटर की दूरी तक विमान, ड्रोन और मिसाइलों को पता लगाने, ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। रूस का दावा है कि यह दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम है। S-400 वर्तमान में सिर्फ 4 देशों के पास है, जिसमें भारत, रूस, तुर्की और चीन शामिल है। भारत में S-400 मिसाइल सिस्टम की तैनाती के स्थानों का आधिकारिक तौर पर खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन ये माना जाता है कि वे देश के प्रमुख रणनीति स्थानों पर तैनात है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2 S-400 स्क्वाड्रन पहले ही पूरे भारत में विभिन्न स्थानों पर तैनात किए जा चुके हैं। हालांकि सिस्टम को वास्तव में कहां शामिल किया गया है, इसके बारे में कोई स्पष्ट रिपोर्ट नहीं है। कुछ रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत ने चीन और पाकिस्तान की सीमा पर इन सिस्टमों को तैनात किया है। ग्वादर के पास स्थित पसनी एयरफील्ड पाकिस्तानी वायुसेना का मजबूत सैन्य अड्डा है। यह भारत से काफी दूर स्थित है। अरब सागर से नजदीकी इसे सुरक्षा का एक बड़ा अतिरिक्त वातावरण उपलब्ध कराती है। यहाँ पाकिस्तान को युद्ध की स्थिति में भारतीय हवाई हमलों का डर भी कम है। इस बीच पाकिस्तान भले ही डर के दुबके बैठा हो, लेकिन उसका पड़ोसी चीन बॉर्डर पर बनी टेंशन से खासा वाकिफ है और सजग भी। ऐसे में बने तनाव के बीच चीन ने रूस से एडवांस मिसाइलें खरीदी हैं। इस खरीद को लेकर भारत टेंशन में था कि आखिर हमारा सबसे पक्का दोस्त रशिया ऐसे मौके पर चीन को मिसाइलें क्यों दे रहा है। लेकिन अब चीन से इस मिसाइल को लेकर ऐसी खबर आई जिसको जानने के बाद चीन के लोग खासा परेशान हो गए हैं, क्योंकि रूस ने चीन के साथ इस डील में बड़ा खेला कर दिया है। और जो S-400 मिसाइल चीन को मिली वो भारत के S-400 के आगे कहीं भी नहीं टिकती। दरअसल रूस ने अपने सबसे एडवांस वायु रक्षा प्रणालियों में से एक माने जाने वाले S-400 ट्रायम्फ को चीन को बेचा था, लेकिन इसमें रूस ने ऐसी चालाकी की जिसके बाद चीन की जनता बौखला गई।
ये हम नहीं कह रहे, बल्कि चीन का मीडिया कह रहा है। चीनी इंटरनेट सेवा सोहू के विश्लेषकों का मानना है कि रूस ने चीन को S-400 का एक सिंपल वर्जन दिया है, जिसमें कई एडवांस फीचर्स को जानबूझकर बंद कर दिया गया। सरल भाषा में समझे तो ये सिस्टम उतने कारगर नहीं जो रूस खुद इस्तेमाल करता है, जिसके बाद चीन हैरान और परेशान दोनों है। दरअसल रूस ने 2014 में 4 से 6 S-400 रेजिमेंट खरीदने का सौदा किया था। इसकी कीमत करीब $3 अरब थी। उस समय इसे रूस चीन सैन्य दोस्ती का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता था, जिसके बाद चीन को लगता था कि S-400 उनकी हवाई रक्षा में मजबूती देगा और उन्हें दुनिया में ताकतवर बनाएगा। लेकिन सब पर पानी फिरता नजर आ रहा है। चीनी विश्लेषकों ने देखा कि ये सिस्टम ना तो ज्यादा चर्चा में है और ना ही इन्हें खुलकर तैनात किया जा रहा है। चीनी पत्रकारों का कहना है कि रूस ने अपने तकनीकी गोपनीयता बचाने के लिए ऐसा किया है। ये सिस्टम अब चीन के दक्षिणी हिस्से में तैनात हैं, लेकिन इनकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसके बाद लोगों का मानना है कि रूस ने अपने हितों की रक्षा के लिए यह कदम उठाया है। एक रूसी रक्षा सूत्र ने बताया कि निर्यात के लिए बनाए गए हथियारों, जिनमें ई इंडेक्स होता है, हमेशा कुछ सीमाएं रखी जाती हैं। इसका मकसद है कि रूस की तकनीकी की नकल ना हो और विदेशी सेनाएं रूस की सैन्य ताकत से मुकाबला ना कर सके। रूस ने यह भी सुनिश्चित किया कि अगर भविष्य में चीन के साथ उसका टकराव होता है तो यह सिस्टम रूस के खिलाफ ज्यादा नुकसान ना पहुंचा सके। लेकिन दूसरी तरफ रूस ने अपने दोस्त भारत को जो S-400 सिस्टम दिए हैं, इनमें आई इंडेक्स है, जो चीन के K इंडेक्स से अलग है। रूसी सूत्रों का कहना है कि भारत जैसे भरोसेमंद साझेदारों यानी दोस्त देशों को ज्यादा उन्नत सिस्टम वाले S-400 ट्रायम्फ मिले। भारत ने 2018 में $5.43 अरब में 5 S-400 रेजिमेंट खरीदे थे और इनकी आपूर्ति 2023 में पूरी हो चुकी है। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें भारत और पाकिस्तान पर टिकी, क्योंकि पहलगाम के बैसरन घाटी में पाकिस्तान के आतंकियों ने जो भारत के बेकसूर लोगों के साथ किया, उससे भारत चुप नहीं बैठने वाला है।